और बच्चों को ना झूठ कम से कम ना। हाँ दिखाओ दिखाओ। है एक्सपेंस वाला तो दिखाओ। बाबा बनने से पहले धान बोलने लगे ना। अब आप बाबा बनने के लिए तैयार हो पूरे। ओ भाई, 1.25 घंटा है, बढ़ा दूंगा क्लास, इधर आ जाओ अब। क्या? अरे सर प्रोजेक्टर में इशू आ रहा है। हाँ। बोला भी मैंने भी करा, वो आएगा शाम को। चलिए आइए, 7500 रुपए एक बार देखिए प्लीज, स्टैच्यूटरी ड्यूज वाला। और फिर आरडब्ल्यू खत्म है। बिल्कुल क्लियर है। आपका तो 10,000 का बिल है और 100 रुपीज वो चार्ज कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी पे करने के लिए, तो बिल्कुल 100 रुपीज भी नहीं होगा ना पार्ट 7500 एग्जैक्टली, का। बिकॉज 100 रुपीज लिमिट ही, आपका अमाउंट ही 100 निकला ना, 7500 तक आप कर सकते हो ना, तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा नहीं ना। नहीं सर, मेरा मतलब ये है कि अगर आपके 7,400 के या 500 है, देन 100 काउंट होगा ये। मैम एक बार अमाउंट फिर से अमाउंट बोलो, बच्चे वॉइस ब्रेक हो रही थी। सर अगर फॉर एग्जाम्पल 7,400 के आपके बाकी एक्सपेंसेस हो गए एंड उन्होंने 100 रुपीज चार्ज कर लिए इलेक्ट्रिसिटी पे करने के लिए, तो ये 100 काउंट होंगे। यही तो पॉइंट है। मतलब पता नहीं, आप एक चीज समझो ना, ये वाला तो मुझे कंसिडर ही नहीं करना ना, रिम्बर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस तो लेना ही नहीं ना लिमिट के लिए। तो क्या सिर्फ ठीक है 100 सर। डज इट एक्सीड 7500? नो, तो एग्जाम। और सर अगर कर जाता तो? नहीं होगा ना मैम, लेना ही नहीं ना मैंने मैम, ये मेरे को लेना ही नहीं है ठीक वो। है। आप एक चीज समझो, 7000 का बिल है और मैं 7000 अपनी फीस चार्ज कर रहा हूं, मैं टोटल 14,000 ले रहा हूं। बट क्या लिमिट 14,000, आई मीन इसको तो लेना ही नहीं ना मैंने बिल के रिम्बर्समेंट को, सिर्फ ठीक अपनी है फीस सर। देखनी है मैंने। क्लियर और है। फी आपकी एक्सीड नहीं कर सकती 7,500 से। हाँ जी। ठीक है। आइए अब उसके बाद ना आप 77A देखोगे बच्चे, सर्विस प्रोवाइडेड बाय अनइनकॉर्पोरेटेड, दोबारा RWM में, रिलेटिंग टू वेलफेयर ऑफ इंडस्ट्रियल एंड लेबर फार्मर, प्रमोशन ऑफ कॉमर्स। और इसमें क्या है, 1,000 रुपए पर मेंबर पर ईयर। आपको सिर्फ लिमिट याद रखनी है, कोई एनालिसिस नीचे कुछ नहीं दे रखा, बस 1,000 रुपए पर मेंबर पर ईयर का चल। ठीक है जी। तो ये आपका सारा का सारा RWA का डन है। मुझे बताइए क्लियर है ना ये RWA वाला। आइए अगले बार आइए। 21, राइट टू एडमिशन टू वेरियस इवेंट्स। आप जैसे कह सकते हैं, जैसे हम लोगों की ग्लूड पे गए तो इवेंट जगह ही है ना वो, ऐसे जू में जा सकते हो। ठीक है, और क्या होता है, पार्क्स होते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कौन कौन सी चीजें एग्जेम्प्ट है। सर्विस बाय वे ऑफ एडमिशन टू अ म्यूजियम, नेशनल पार्क जैसे जिम कॉर्बेट या कहीं चले गए, पैसे लगते हैं। ठीक है, वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी, टाइगर रिजर्व, और जू। तो बेसिकली जू के अंदर क्या बोल रहा है, कैप्टिव एनिमल्स है, जो बंद होते हैं एनिमल्स वाली चीजें। ठीक है, तो वो मुद्दे के अंदर मुझे नहीं जाना, मेरे लिए मुद्दे की बात ये है, ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी, एग्जेम्प्ट हो जाएंगी। अब मुझे बताइए, क्या मैं कह सकता हूँ जू दिल्ली में भी है? कहाँ पर है? प्रगति मैदान के वहां पे। ठीक है, उसके भी चार्जेस होते हैं, 600 और 900। मुझे बताओ जीएसटी चार्ज करेगा? नहीं, नहीं करेगा। क्लियर है। सर्विस बाय वे ऑफ एडमिशन टू अ प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट, हमें क्या पता लिस्ट होगी प्रोटेक्टेड, मान के चल लो कुतुब मीनार, प्रोटेक्टेड हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट, उसकी भी फीस लगती है। होता है ना बेटे, रेजिडेंट इंडियन के लिए इतना, नॉन रेजिडेंट के लिए 10 गुना बढ़ा देते हैं बेटे। ठीक है, तो आप मुझे बताइए जीएसटी लगेगा? हाँ जी। बिल्कुल बिल्कुल वही वाली चीज। ठीक है। सर्विस बाय वे ऑफ राइट टू एडमिशन टू अ सर्कस, कई जगहों पे सर्कस लगता है ना। ठीक है, डांस, थिएटर परफॉर्मेंस, ड्रामा, बैले, अवार्ड फंक्शन, कॉन्सर्ट, रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स इवेंट, क्रिकेट या प्लानिटोरियम। प्लानिटोरियम में कोई रिसेंटली कोई बच्चा गया प्लानिटोरियम? नेहरू प्लेस। अच्छा है वो, कोई गया है? हाँ, अच्छा है, वन टाइम है। छोटे बच्चों के साथ वो सेंटर में कुछ ऐसा है क्या, ग्लोब है और पूरा ऊपर दिखता है, कुछ ऐसा है क्या? अच्छा है। जाके सीधा टिकट मिल जाती है, ऑनलाइन बुक करना?
सर जाके मिल जाएगी, मिल जाएगी। बच्चों के साथ ऐसा नहीं। हाँ, बट मुझे नहीं देखने प्लेनेट, वैसे मेरे को बच्चों को बच्चों के साथ। हाँ हाँ एग्जैक्टली, मतलब वो ठीक है। अब आप ये समझिए, ये जो सारे नाम लिखे थे ना, जैसे कॉन्सर्ट हो गया दिलजीत दोसांझ का, ठीक है, तो आप मुझे बताइए, अभी आप देख रहे हो हनी सिंह का भी कॉन्सर्ट आ जाएगा, तो आप मुझे बताइए क्या वो भी एग्जाम्प्ट हो जाएगा क्या? कॉन्सर्ट लिखा था ना भाई। वेयर द कंसिडरेशन फॉर द राइट टू एडमिशन टू ए बी सी डी चारों का इज नॉट मोर देन 500 पर पर्सन। 500 की टिकट है तो एग्जाम्प्ट है, नहीं है तो। ये मैं जू वो की बात नहीं कर रहा, जू के वहां पे लिमिट नहीं लिखी हुई थी, सैंक्चुरी और उधर कॉन्सर्ट प्लानिटोरियम्स क्रिकेट मैच उसका 500। मुझे बताइए, क्लियर है? ध्यान रखना है आपको, रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स इवेंट ये नॉर्मल बेटे ऐसे सारे लिखे हुए हैं, कुछ नहीं है उसका, ठीक है ना? ओके, 21 डन। स्पीड पकड़ रहे हैं बेटे अब हम धीरे धीरे। आइए, परफॉर्मेंस बाय एन आर्टिस्ट। मुझे बताइए, जैसे कुणाल जी, सपोज करो कुणाल जी बहुत अच्छा डांस करते हैं, ठीक है, तो सपोज करो अगर कभी कोई बर्थडे पार्टी हो और मैं आपको बोलूं भाई कुणाल बोल, यार मतलब मैं आपको एक बात बताऊं, ठीक है, मतलब अगर भाई जो चीज आपका पैशन है करना चाहिए आप। मैं तुम्हें एक बात बताऊं, हम लोग जिन सर से पढ़ते थे वो बहुत बड़े लेवल पढ़ाते थे, अजय जैन सर, अगर किसी को बताऊं, वो आज के टाइम पे शादियों पे जो वो होता है ना, ही हैज 200 करोड़, वो वर्ल्ड ट्रिप लगाते हैं, ठीक है, बट उनका पैशन है, कह रहे हैं मेरे को मजा आता है गाना गाने में, ठीक है। वो कह रहे हैं मेरे स्टूडेंट्स मिलते हैं, स्टूडेंट ही उनके, ठीक है, तो कह रहे सर आप क्या कर रहे हो? कह रहे भाई मेरे को मन कर रहा है इतना, एग्जैक्टली, ठीक है। तो आज के टाइम पर एक लेवल के बाद, ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि आप सोचो कि, ठीक है, ऐसे आप हंस रहे हो पता लगे आप ही डांस कर रहे हो, कहीं मतलब वो चीज ना। मेरा अगर मैं तुम्हें बोलूँ ना कि अगर मैं जैसे ये नहीं करूँ कुछ नहीं करूँ, तो जैसे गाने का मैं करता कि जैसे उसमें होता है ना गिटार और वो लेके गाओ, और जैसे क्लब्स में मतलब जैसे वो वाली चीज, मतलब वो मैं फॉलो करता बस। और इजी है कि रेस्टोरेंट्स और उसमें ना, जैसे जो अच्छे अच्छे, मैं ऐसा मत सोचना कि नॉर्मल वैसा वाला, 5 स्टार वाले में जहाँ पे बहुत, अभी आपको पता है बहुत फेमस फेमस होते हैं ये, अगर मैं तुम्हें भेजूंगा। हाँ, लाइव म्यूजिक में मतलब बहुत ज्यादा मतलब लोगों का वो चीज है, तो वो चीज है, तो ऐसा हो सकता है। पर सर वही है ना, पैसा कमा लिया देन पैसे को हाँ, अगर ऐसा होगा तो मैं हो सकता है ट्राई करूँ उसे, मतलब अगर मैं सोचा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, नहीं अभी नहीं। ठीक है, पर वैसे आगे दिखाऊंगा, पर मतलब मेरे को है कि वो चीज पे जाता तो मैं रीजनेबल लेवल पे, इतनी डिमांड तो होती कि मैं अलग अलग इवेंट्स पे गा रहा हूँ, बड़े लेवल पे नहीं, पर इतना तो। गिटार मेरे को नहीं आता है, रिग्रेट है गिटार सीखना में, ठीक है। एनीवेज, परफॉर्मेंस बाय एन आर्टिस्ट, तो आप मुझे बताइए, मान लो कुणाल जी आप एक बर्थडे पे डांस कर रहे हो, ठीक है, तो आपको कुछ पैसे मिल रहे हैं, ठीक है, आप मुझे बताइए क्या वो, तो आप एक आर्टिस्ट हैं, और आर्टिस्ट का क्या है बच्चे, इट कैन बी म्यूजिक, डांस और थिएटर, थिएटर समझ रहे हो, ठीक है। लेकिन भाई साहब आप जो डांस कर रहे हो वेस्टर्न डांस है, किस चीज का होगा, सिर्फ सिर्फ फोक और क्लासिकल, यानी कि या तो फोक डांस, फोक म्यूजिक, फोक थिएटर, या फिर क्लासिकल, दो ही। ध्यान है ना, भरतनाट्यम बर्थडे में, ठीक है। तो बेसिकली मतलब पॉइंट ये आप समझो, जो मूवी सेलिब्रिटीज हैं वो भी शादियों पे जाते थे परफॉर्म, वो नहीं आ रहा है यहाँ पे, लेकिन कौन सा फॉर्म ऑफ आर्ट्स आ रहा है, फोक और क्लासिकल, म्यूजिक, डांस एंड थिएटर, और वो भी, यानी कि अब आप समझिए कि बहुत बार आता है पेपर में, सप्लायर कौन है, आर्टिस्ट, म्यूजिक डांस थिएटर इन विच फॉर्म, फोक और क्लासिकल, रेसिपिएंट है, और अगर अमाउंट 1.5 लाख तक है तो ही पर परफॉर्मेंस। आप परफॉर्म कर रहे हैं, आपको लाख रुपए मिल रहा है उस दिन का, नहीं एग्जाम्प्ट हो जाएगा, 2 लाख रुपए मिल रहा है, पूरा टैक्सेबल हो जाए, एंटायर टैक्सेबल, ठीक है। आगे सुनिएगा, यानी कि ये लिखा है इफ चार्ज 180 टैक्सेबल एंटायर,
अगर आप एक ब्रांड एम्बेसडर के तहत, यू आर एन आर्टिस्ट और फोक और क्लासिकल में ही हो, लेकिन आप एक ब्रांड एम्बेसडर हो, वो टैक्सेबल है भाई। मैं सिर्फ आपके परफॉर्मेंस की बात कर रहा हूं, तुम्हें 10 कंपनी अप्रोच कर रही है, ब्रांड एम्बेसडर बना रही है, उसकी बात नहीं कर रहा हूं। आपको बताइए, क्लियर है? फर्दर ऑल अदर सर एक्टिविटी। ब्रांड एम्बेसडर वाला बता दो। ब्रांड एम्बेसडर होता है मैडम, जैसे ब्रांड एम्बेसडर आप कह सकते हो, कोई इमीडिएट किसका, विराट कोहली किसका ब्रांड एम्बेसडर है? एमआरएफ का है, बट ब्रांड एम्बेसडर है वो है, ये कंफर्म नहीं है। बट हाँ, ब्रांड एम्बेसडर भी बोल सकते हो, ठीक है, मतलब वो ना, एमआरएफ का बोल सकते हो ब्रांड एम्बेसडर, मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट अलग होता है। ऐसे एमआरएफ के और भी हो सकता है लोग, हाँ, कोई ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ एक ही बंदा हो सकता है। तो बेसिकली आप स्पॉन्सरशिप प्रमोट कर रहे हो, उसके साथ ज्यादा एसोसिएटेड हो, तो वो चीज होता है। हाँ, विमल का अजय देवगन ब्रांड एम्बेसडर। हाँ, further, all other activities by an artist, that is Western music, dance, modern theaters, performance of actors in film, TV, would be taxable. Similarly, activities of art in the still art form, that is painting, sculptures, are taxable. However, the exemption should not apply to service provided by such artists as a brand ambassador. भाई साहब, brand ambassador के ऊपर वाली बात हो गई है, ठीक है? मुझे बताइए, कोई दिक्कत? ब्रांड और गुड जैसे बहुत सारे होते हैं, समझ रहे हो? आप मुझे बताइए, इलस्ट्रेशन में 3 दिख रहा है? स्टार्ट कर दीजिए, ऐसे ही आते हैं बेटे। 2 नंबर का आप उम्मीद लगा सकते हैं, ये वाले इस बार भी आया था, इस अटेम्प्ट में भी। बॉलीवुड डांस परफॉर्मेंस है, टैक्सेबल होगा। कार्नेटिक म्यूजिक भी ना वही होता है, क्लासिकल उनका थोड़ा होता है। टू प्रमोट अ ब्रांड ऑफ रेडीमेड गारमेंट्स, तो वो भी क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। व्हाई? बिकॉज दैट्स ब्रांड एम्बेसडर थिंग। 1,55,000 टैक्सेबल। एंड कथक डांस, क्योंकि भाई, एग्जैक्ट, बिल्कुल, ठीक है ना? बताइए, कोई दिक्कत है जी? टैक्स लगाएगा ना, टैक्स क्या हुआ? 11% का रेट दिया, 1% लगाया एज्यूमिंग दैट द रेट ऑफ जीएसटी, तो अगर जहां जहां टैक्स बोले तो 18% चार्ज करना। तो वहाँ पूरे गैस। बताइए, क्लियर है? ओके, ये दोनों इंपॉर्टेंट वाली थी जो हमने आरडब्ल्यू वाली करी है, और ये वाली, ये दो मतलब काफी बार पूछी जाती है। अब आपको ऐसी दिखेंगी कि बहुत ही बेसिक बेसिक वाली, ठीक है? अब मेरे को सिर्फ मार्क कराना इंटेंशन है। स्किल डेवलपमेंट सर्विस, एनी सर्विस प्रोवाइडेड बाय नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, स्किल काउंसिल, असेसमेंट एजेंसी। मेरे लिए मुद्दे की बात नहीं है, आपको रीड करना होगा। इन रिलेशन टू नेशनल स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, वोकेशनल स्किल्स, एनी अदर स्कीम। ये कभी आता भी नहीं है, लेकिन छोड़ नहीं सकते भैया। बताइए, कोई दिक्कत? Service of assessing bodies empaneled centrally by Directorate General of Training, Ministry and Skill Development. असेसिंग बॉडीज है, एम्पैनल्ड है, आप कुछ नाम देख लेंगे बस इसका, ठीक है? सर्विस प्रोवाइडेड बाय ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स, भाई कोई ट्रेनर्स है भाई, अंडर दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना, ठीक है जी? नाम याद रखने बेटे में, कुछ कोई एनालिसिस नहीं है, कुछ भी नहीं। तो नाम लगे ना, आसान बात हो गई। यार भाई वो दीन दयाल, सब इतने सारे नाम हैं, उनका बायो टू का बड़ा बनता है। 19, इससे पहले वाला हमने कर लिया है ना, परफॉर्मेंस बाय आर्टिस्ट और योग। अगला कौन सा है बच्चे? स्पॉन्सरशिप ऑफ स्पोर्ट्स इवेंट। एक बार रीड करेंगे, एक बार आप इसे? हाँ, ये एंट्रीज अलग अलग है, अब इसका अलग हिस्ट्री है कि कब आती है, कौन सी एंट्री किस कैटेगरी में जाती है, वो चीज। स्पॉन्सरशिप समझते हो? टी शर्ट पे उसका नाम लिख दिया जाएगा, तो जैसे ड्रीम 11 लिखा होता है, ठीक है? तो ड्रीम 11 पैसा देता है ना, ऑब्वियसली। तो बेसिकली सर्विस बाय वे ऑफ स्पॉन्सरशिप ऑफ अ स्पोर्टिंग इवेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी, सिविल सर्विस, कल्चरल स्पोर्ट्स, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, पंचायत, युवा, क्रीड़ा। क्रीड़ा क्या होता है? क्रीड़ा खेल होता है। सर इसमें समझ नहीं आया कि सप्लायर कौन है और रेसिपिएंट कोई भी कौन है। इंसान अगर स्पॉन्सरशिप सर्विस दे रहा अच्छा। है,
ठीक है ना, कोई भी अगर स्पॉन्सरशिप सर्विस दे रहा है तो वो चीज। तो सर इसमें एरो उल्टा नहीं होना चाहिए, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन स्पॉन्सरशिप कर रहा होगा आईपीएल की। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन नहीं है, जैसे आप ये लगा लो एड्यू जंक्शन है, अच्छा। ठीक है, तो उसने स्पॉन्सरशिप के लिए आप ये लगा लो कि अगर मैं बोलूंगा कि भाई अब जब आईपीएल मैच आएगा ना और जब भी चौका लगेगा तो सामने एडू जंक्शन की फोटो आनी चाहिए, तो आप मुझे बताइए सप्लायर कौन है, सर्विस कौन दे रहा है? आईपीएल वाले दे रहे हैं ना, और मुझे दे रहे हैं स्पॉन्सरशिप, दैट दे आर प्रोवाइडिंग स्पॉन्सरशिप, तो वो क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, बताइए, क्लियर है? यस सर। सर ये जो लीगल एडवोकेट वाली है इसका टेबल बनेगा प्रॉपर, आज मेरे को आपको ऐसी करानी है जिसपे आपका ज्यादा दिमाग ना लगे। वो दिमाग नहीं लग रहा था। और घर जाके लिखना देखो सारा सोच। ओ माय गॉड, लीजिंग सर्विस, लीजिंग क्या होता है भाई, किराए पे देना, लेकिन स्पेसिफिक लीज है, समझिएगा। कोई भी अगर स्टेट गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, ये क्या बात हुई बेटे, नाम एक जगह का, क्या उसके अंदर क्या घुसे, ठीक है, कोई इंडस्ट्रियल लेवल कॉर्पोरेशन है, कोई भी एंटिटी है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट कितना ओन करते हैं, 20% का रहा। और उसने, इस एंटिटी ने, सप्लायर ने लॉन्ग टर्म लीज दिया है, कितने साल का, 30 years ऑफ लॉन्ग टर्म लीज। किस चीज का, क्या डेवलपमेंट होनी है, फॉर इंडस्ट्रियल यूनिट्स, डेवलपर्स इन इंडस्ट्रियल और फाइनेंशियल एरिया। तो वो जगह को, इस ये जो एक डेजिग्नेटेड एरिया, जिस जगह पे लोगों को लीज पे समा वो देती है, इमोल प्रॉपर्टी देती है, ठीक है, और उसके बिहाफ पे इसको क्या मिलता है, प्रीमियम, सलामी, कॉस्ट प्राइस, लोकेशन चार्जेस, अपफ्रंट अमाउंट, पीएलसी स्टैंड फॉर प्रेफर्ड लोकेशन चार्जेस। आपका अगर फ्रंट में एंटर करते ही ऑफिस होगा या बैक साइड पे होगा, ऐसे अलग अलग प्राइसेस होते हैं भाई, लोकेशन के चार्जेस होते हैं। तो आप मुझे बताइए क्या कुछ टैक्सेबल होगा, एग्जाम्प्ट हो जाएगा, एग्जाम्प्ट हो जाएगा। इसी चीज को मैंने बस ऐसे लिख दिया पैराग्राफ में, आप एक बार एंट्री नंबर 41 पढ़िए एक बार। मुद्दे की बात यह है, छोटी छोटी बातें जब पढ़ोगे, लोकेशन चार्जेस भी एग्जेम्प्ट है, प्रेफर्ड लोकेशन चार्जेस भी एग्जेम्प्ट है, ठीक है, और एक बार अब पढ़िएगा, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का अगर कोई भी एंटिटी है उसमें 20% और अगर उसने लॉन्ग टर्म लीज दिया तो एग्जेम्प्ट। क्लियर है? अब एक बार पढ़ लीजिए इसको, अपफ्रंट फीस, सर्विस क्या है, लीज पे दिया है, किस चीज को लीज पे दिया है, इंडस्ट्रियल प्लॉट फॉर फाइनेंशियल बिजनेस प्रोवाइडेड बाय स्टेट गवर्नमेंट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन और अंडरटेकिंग और बाय एनी अदर एंटिटी हैविंग 20% और मोर। समझ रहे हो ना आप कैसे लिखा हुआ है? अपफ्रंट फीस भी टैक्सेबल हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा, लोकेशन चार्जेस, प्रेफरेंशियल लोकेशन भी एग्जेम्प्ट हो जाएगा। क्लियर है जी? ये हो गई आपकी सर्विस नंबर 16। ओके, सर्विस प्रोवाइडेड टू, अगर आप गवर्नमेंट को सर्विस देते हैं तो वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, कौन सी, नीचे लिखे हुए, पहला प्योर सर्विस, यानी कि सिर्फ सर्विस कौन है, गुड्स नहीं बेच रहा, ठीक है, गुड्स की बात नहीं हो रही, किस चीज की बात हो रही है, प्योर सर्विस प्रोवाइडेड टू गवर्नमेंट, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी है और स्टेट गवर्नमेंट भी है। तो समझिएगा तीनों पॉइंट एक साथ होंगे। सबसे पहले क्या लिखा है उसने, प्योर सर्विस, और उसमें क्या बोल दिया, लेबर का ही काम है ना उसके अंदर, तो ठीक है, किसको प्रोवाइड करा है, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी, बाय वे ऑफ एक्टिविटी इन रिलेशन टू फंक्शन इंटरेस्टेड टू पंचायत अंडर 243G 234W है, वही लिखा है ना। और भैया इससे रिलेटेड क्या सर्विस होती है, हमें क्या लेना देना, गवर्नमेंट को दिया है, प्योर सर्विस दिया है, इससे रिलेटेड दिया तो एग्जाम्प्ट है। बताइए कोई दिक्कत? अगला, सर अगर थोड़े से गुड्स भी इन्वॉल्व हो गए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हो जाएगा, बस 25% से ज्यादा गुड्स नहीं होने चाहिए। कंपोजिट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज टू गवर्नमेंट, composite supply of goods or services में value of the goods constitute not more than 25% provided to central government, state government by way of this। कहने का मतलब है प्योर भी एग्जेम्प्ट है और गुड्स भी हो जाएगा, बस गुड्स 25% होना चाहिए, बाकी सारी बातें वही। क्लियर है जी? फेयर प्राइस शॉप, आपने देखा राशन की दुकानें होती है, वो राशन वाला जो होता है ना वो बेच तो देता है सस्ते में, पर फिर वो सरकार से पैसा लेता है, तो वो जब सरकार से पैसा लेगा क्योंकि मैंने उसको सर्विस दी है,
मैं सस्ता बेच रहा हूँ, मार्जिन तू दे मुझे गवर्नमेंट, ठीक है, तो क्या जीएसटी लगेगा? नहीं लगेगा। पढ़िएगा एक बार फेयर प्राइस शॉप, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो होता है वो। सब्सिडी है बट उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। वो वाली शॉप की बात हो रही है जैसे प्रधानमंत्री वाली। हाँ हो सकता है। तो बोला था ना। मैं पब्लिक को सस्ते में दे रहा हूँ, उधर सरकार से पैसा ले रहा हूँ मैं, तो मैं टेक्निकली सरकार को सर्विस दे रहा हूँ ना, तो क्या जीएसटी लगेगा? नहीं लगेगा। अभी वो दिल्ली में कौन सी इंश्योरेंस जो दुष्यंत सर भी कह रहे थे रुक गई थी, क्या थी वो, कि हर स्टेट में थी, दिल्ली में नहीं लग रही थी, केजरीवाल जी नहीं लगाने दे रहे थे। हाँ क्या नाम था उसका? बट आपको क्या लग रहा है, गवर्नमेंट इंश्योरेंस प्रोवाइड करेगी, गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्ट है इंश्योरेंस कंपनी से? गवर्नमेंट के बस की नहीं है सारा इंफ्रा बनाना, तो इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है, बेचता क्यों नहीं है उसको फ्री में? आप मेरे पास एनरोल होइए, मैं गवर्नमेंट हूं, और आपको क्या लग रहा है मैं इंश्योर कर रहा हूं आपको? मैं काउंटर पीछे इंश्योरेंस कंपनी, तो वो इंश्योरेंस कंपनी तो मुझे सर्विस दे रही है ना, तो जीएसटी लगेगा? नहीं लगेगा। ये लिखा हुआ है, सर्विस प्रोवाइडेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट टू स्टेट गवर्नमेंट अंडर एनी इंश्योरेंस स्कीम फॉर विच प्रीमियम इज पेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट। होगा थोड़ा बहुत प्रीमियम पे करते होंगे। हाँ जरूर। सर याद आया मेरे को, हाँ लोग बाग रहे वो करवाने जा रहे थे ना, जो आम आदमी पार्टी का होता है। हाँ तो कहते जो 60 साल के प्लस होंगे उनको शायद 2000 या कुछ रुपए मिलेंगे महीने में, ऐसा कुछ। नहीं वो आम आदमी इंश्योरेंस पार्टी की तरफ से, वो आम तो आदमी महिलाओं का है पार्टी ना, के 2500 रुपए। नहीं, महिला वाला 2100 रुपए था ना वो। पर बीजेपी ने आई थिंक 2500 बोला था। हाँ तो सब अपना काम करके चालू कर दो। हाँ? जो नेता आएंगे हमारी सीएम बनी है मैडम, हाँ। उन्होंने बोल दिया है तो होना ही चाहिए, चाहे आप ऑपोजिशन में हो। प्रोसेस करना चालू कर दिया उन्होंने। हाँ क्या क्या है? हाँ सबको नहीं मिल रहा है वो। कोई बात नहीं बेटे, वैसे करना तो कुछ तो मेरे को ऐसा लग रहा है, वो ना एक ना टूरिस्ट स्पॉट बना देगा मोदी जी उसको, मेरे हिसाब से। जैसे गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाया था ना, मतलब उधर कुछ ग्रैंड स्केल पे होगा 3 4 5 साल में, क्योंकि जिस अब मान गए नहीं 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 मतलब मेरे हिसाब से, मतलब एक ग्रैंड, वो एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है, और जैसा उन्होंने अब स्टार्ट करा है तो चीजें तो वही करा। हाँ सर इसमें मेरे को चीज पूछनी थी, इसका हाँ जी मतलब एग्जैक्टली है क्या कि इंश्योरेंस प्रोवाइडर्स स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं और गवर्नमेंट इन रिटर्न उनको प्रीमियम दे रही है। हाँ जी, तो ये और सर एग्जाम। इसमें, अच्छा ठीक है। ठीक है बच्चे, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स है, एक बार पढ़िए ना इसको 72 को। गवर्नमेंट मिलके ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी कंडक्ट करती है। प्रोग्राम कर रही है और वहां पे वो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर रही है 75% से ज्यादा, तो एग्जाम्प्ट हो जाएगा। और उसके आगे क्या लिखा है? भाई कोचिंग टीचर्स अंडर द सेंट्रल स्कीम 75% इज कवर्ड अंडर दिस एंट्री एंड हेंस एग्जाम्प्ट। कहने का मतलब ये है कि सरकार कह रही है कि जितने ज्यादा लोगों को पढ़ाया जाए तो उतनी अच्छी बात है। उन्होंने कई ट्रेनर्स के साथ कोलैबोरेट करा, और ट्रेनर ने बोला सर कुछ पैसा तो होगा, तो सरकार ने बोला 75% हम देंगे, ठीक है। और मे भी मार्केटिंग का गवर्नमेंट दे रही है, जो भी। अभी 75% एक्सपेंडिचर में किस लॉजिक से कहाँ लिखी हुई है बात, आपको ध्यान रखना सर है। बुक में ना ट्रेनिंग ऐड कर प्रोग्राम्स, दिया इन लोगों ने हाँ जी, वो मैं कि एक ही बार में आऊंगा, एक ही बार आऊंगा बच्चे उस पे, ठीक है। 75% जो है, अगर मैं आपको बोलूं 75% अभी हमने क्या समझना है, गवर्नमेंट है, और अगर ऐसा है तो वो क्या हो जाएगा, एग्जाम्प्ट हो जाएगा। बिल्कुल बनो, बीच बीच में जो सर्विसेज आ रही है ना अलग अलग, कुछ 4 लाइनें 5 लाइनें ऐड हो रही है, मैं डिस्कस करूंगा अलग से। बताइए, क्लियर है बच्चे? ओके, तो आपका कौन सी सर्विस खत्म हो गई? 15 10 तक छोटी छोटी सर्विस। नेक्स्ट क्या है बच्चे? बिजनेस फैसिलिटेटर्स या बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट। देखो भाई, आप ध्यान से सुनना, बिजनेस फैसिलिटेटर्स कौन होते हैं? दे एनहांस द बिजनेस ऑफ बैंक्स,
क्योंकि मैंने आपके साथ एक छोटी सी बात करी थी, आपको क्या लग रहा है एसबीआई रूरल एरिया में ब्रांच खोलना चाहता है? नहीं, कभी भी नहीं कह रहा सर मैं उधर ब्रांच खोलूंगा, जगह लूंगा, एम्प्लॉय बिठाऊंगा, उतना तो मेरे को इंटरेस्ट की इनकम नहीं होनी। ठीक है, सब लोग वहां पे अपना कैश ही रख रहे हैं, मैं कहाँ से करूंगा? तो बेसिकली ऐसे बहुत सारे बिजनेस फैसिलिटेटर्स होते हैं। तो बैंक बिजनेस फैसिलिटेटर कौन होगा? वो, अगर मैं आपको एक बार यहीं से बता दूं, और अब बिजनेस, वो बैंक ये पढ़ना है एक बार देखना। ये खोल रहे हैं, ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं बैंकिंग कंपनी की तरह, मतलब बैंकिंग कंपनी को। ये पढ़ते जाना। मैनेज करना मुश्किल है। एसबीआई कह रहा है मैं नहीं जाऊंगा वहां पे, ये बिजनेस फैसिलिटेटर है, मेरा नाम यूज कर ले, तो उधर खाते खुलवाएगा, मैं तो कमीशन दे दूंगा मैं तेरे को। ठीक है, बिकॉज एसबीआई कह रहा है मेरा नाम यूज कर लो आप आगे, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ट्रस्ट तभी बनेगा, ऐसे कोई नाम होगा कोई आएगा ही नहीं, लेकिन मैं नहीं जा रहा उधर। तो बेसिकली बिजनेस फैसिलिटेटर बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट सर्विस किसको दी है? टू अ बैंकिंग कंपनी। इंटरमीडिएट बिटवीन द कि भाई मैं तुम्हारा 100 अकाउंट खुलवा दिए, ठीक है, तो आप मुझे बताइए जो सर्विस दी, इस पे वो जो भी पैसा लेगा बिजनेस फैसिलिटेटर, जीएसटी चार्ज करेगा? नहीं, बिकॉज दैट्स एग्जेम्प्ट। और यही कॉन्सेप्ट अब इंश्योरेंस पे भी आ गया। रूरल में इंश्योरेंस पहुंचनी मुश्किल है, तो बिजनेस फैसिलिटेटर्स या कॉरेस्पॉन्डेंट्स इंश्योरेंस कंपनी का बिजनेस रूरल तक लेके जा रहे हैं, उसके लिए मैं कुछ कमीशन चार्ज करूंगा तो वो भी क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट। और बिजनेस फैसिलिटेटर अपने में भी इतने बड़े नहीं है कि वो हर जगह पहुंचे, तो इंटरमीडियरी और है। बिजनेस में बस काम आ गया एसबीआई का, मैंने खुद 100 लोगों में बांट रखा, ये रूरल एरिया में तुम जाओगे, ये में तुम, वो भी बड़ी बड़ी एंटिटीज है। तो अगर इंटरमीडियरी अगर कोई सर्विस देता है तो बिजनेस फैसिलिटेटर को, तो वो क्या हो जाएगा? एक बिजनेस फैसिलिटेटर सर ये आपने एसी क्या लिखा हुआ है, अकाउंट लिखा हुआ है? इन रिलेशन टू, हाँ, अकाउंट, मतलब बैंक ना? बैंक अकाउंट, हाँ, इन रिलेशन टू बैंक अकाउंट। हाँ, क्या कह रहे हैं? सर मैं कह रहा हूँ ये बिजनेस करस्पॉन्डेंट और बिजनेस फैसिलिटेटर इसमें तो इंटरमीडिएट है बैंक और कस्टमर के बीच में। भाई मैं, मेरे एक नेटवर्क है, आप एसबीआई हो, आप रूरल नहीं जा रहे, तो क्या लग रहा है रूरल एक ही जगह है? पूरे इंडिया में हर जगह मैं कैसे पहुंचूंगा? तो मेरा अपना नेटवर्क स्प्रेड, मेरे कई लोग हैं, ठीक है, उनसे मेरे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। सर अगर मैं बिजनेस करस्पॉन्डेंट तो मैं सर्विस प्रोवाइड आप करता क्या हो, हूँ, मैं बिजनेस? बैंक का नाम यूज कर रहा हूँ, हाँ, उसका एसबीआई का, और मैं उसके बिहाफ पे सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ कस्टमर्स को। मैं खाता उन्हीं को खुलवा रहा हूँ एसबीआई वालों का, बस बीच में मैं हूँ और मैं उनको बोल रहा हूँ तुम्हारा गवर्नमेंट के एसबीआई को खुलवाओ खाता, यही हो रहा है ना, तो बीच में इंटरमीडिएट नहीं हूँ, तो मैं जो इंटरमीडियरी आप क्यों? इंटरमीडियरी इज अ फर्दर चेन। एसबीआई, एसबीआई के पास बिजनेस फैसिलिटेटर हो सकता है बहुत सारे हो, ठीक है, और ये बिजनेस फैसिलिटेटर भाई 5,000 रूरल एरिया है, सब जगह कैसे पहुंचूंगा मैं? ये इंटरमीडियरीज हैं ये अलग अलग, तो इनके साथ भी तो कॉन्ट्रैक्ट है मेरा। हाँ जी, दे एक्ट एज अ इंटरमीडियरी बिटवीन द बैंक। नहीं नहीं, वो नीचे और आ जाएगा, इंटरमीडियरी जनरल वर्ड है, लेकिन अगर ये वाले सर्विस भी इनको दे रहे हैं तो वो भी एक्सेप्ट। आप जनरली कह सकते हो यस यू आर अ कस्टमर, वो बैंक है, मैं इंटरमीडियरी, पर मेरा सोच, मैं बिजनेस फैसिलिटेटर हूँ, क्या मेरे औरों के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है? तो ये वो वाली बात है, और उसमें भी इंटरमीडिएट। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, तो इतना समझ लो, ये वाली चीज में ये कॉन्ट्रैक्ट भी एक्सेप्ट। ठीक है, एक सर इसमें कॉन्ट्रैक्ट बैंक के एग्जाम्प्ट साथ क्या है। क्या है वो एक बार बता हाँ जी, दोगे आप? एक, हाँ जी बिल्कुल, आप समझिए, एक ये वाला जो बॉक्स है वो ये वाला हो गया बिजनेस फैसिलिटेटर, ठीक है। सर यहाँ पे बिजनेस फैसिलिटेटर ही हो गया ना इंटरमीडियरी, तो क्योंकि वो बैंक और इसमें इंटरमीडियरी है रूरल लोगों के बीच में। ठीक है मैम, वो एक चीज है, पर आप समझिए, आप, मैंने जो एक बॉक्स बनाया आपको पहले ये समझ आया? हाँ सर ये वाला ठीक है, समझ आता नाउ है। नाउ देयर इज वन मोर बॉक्स, कि बिजनेस फैसिलिटेटर भी अपने बस की खुद उसके सारा नहीं है, तो वो और इंटरमीडियरीज को भी हैंडल अपॉइंट करता है, ठीक है सर। एंड दे प्रोवाइड सर्विसेज। ठीक है ना? क्लियर है? यस सर।
ओके, ऑल क्लियर टिल हेयर? तुमसे ज्यादा अभी सीधा विराट कोहली सीधी आ रही है। ओ माय गॉड, बस खत्म है ये वाला बिजनेस फैसिलिटेटर, खत्म है। ये पेंशन स्कीम तो समझाई भी नहीं हुई रे, सिर्फ ये लिखा हुआ है, सर्विस बाय वे ऑफ कलेक्शन ऑफ कंट्रीब्यूशन अंडर अंडर अटल पेंशन योजना। सर्विस बाय वे ऑफ कलेक्शन ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ पेंशन स्कीम ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। हमें क्या लेना देना भाई को, तो क्या क्या चल रहा है वो। तो बाहर कौन पॉइंट? ओके, जनरल इंश्योरेंस बिजनेस, सर एक बार देखो आप यहाँ पे मुझे रेट लिखा मार्क, हुआ। हाँ जी। सर आपने बिजनेस फैसिलिटेटर में एनालिसिस में जो मार्क करा हुआ था, एक बार वो दिखा दोगे? नीचे का वो थोड़ा सा रह गया था। इसके नीचे सर, नीचे वाला पे, यस सर, बस ये। ठीक है सर, बस थैंक यू। आओ जी, कौन सा कर रहे थे हम? गायब है भाई। कोई नहीं सर, आपने बता दिया तो क्या जाता है। नहीं, वो तो मैं वैसे भी नहीं दूंगा, मैं तो ऐसे कोई नहीं कर रहा हूँ। हाँ, वो तो मेरा ही है। ठीक है, वो चीज है। चलिए, एनीवेज, सर यहाँ पे सप्लायर, ये सारे सप्लायर्स है ना ये? इन इन जनरल इंश्योरेंस। हाँ मतलब ये हाँ हट जी, इंश्योरेंस स्कीम बिल्कुल। वगैरह के अंडर। नहीं, ये ना प्रोडक्ट्स हैं, एक हट इंश्योरेंस होती है, केटल इंश्योरेंस, ट्राइबल्स इंश्योरेंस। ऑब्वियसली सप्लायर ये अगर इंश्योरेंस प्रोडक्ट बेच रहा है तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। आप समझ रहे हो? अगर इंश्योरेंस कंपनी क्या बेच रही है बच्चे, जनरल इंश्योरेंस, ऑब्वियसली नॉर्मल बंदा तो जनरल इंश्योरेंस नहीं बेचता ना, इंश्योरेंस कंपनी बेचेंगी। कौन सी स्कीम्स के तहत? हट इंश्योरेंस, ग्रुप पर्सनल, एग्रीकल्चरल, पंप सेट, प्रीमियर कलेक्टेड, एक्सपोर्ट क्रेडिट। बेटे हमें क्या पता बेटे, जन आरोग्य, प्रधानमंत्री पायलट स्कीम, सेंट्रल सेक्टर। बस आपको ये बता दूं, कभी कभी 5-6 टाइम में कभी ऐसा हो जाता है कि पेपर में ना वो नाम आ जाएगा, बांग्ला शस्य बीमा। आई थिंक ये बांग्ला मतलब वेस्ट बंगाल के लिए ही होगा ना। बंगला तो घर हो गया, फिर बांग्ला है तो बंगला क्या, घर को बंगला कहते हैं? ऐसे लिखेंगे। अरे बंगला। तो बांग्ला में बंगालीज नहीं लिख सकते थे? सर्विस बाय वे ऑफ री इंश्योरेंस। री इंश्योरेंस क्या होता है? सर जब इंश्योरेंस क्लेम करिए दोबारा। इंश्योरेंस कंपनी के पास जैसे बैंक्स को जो कंट्रोल करता है कौन करता है? आरबीआई। इंश्योरेंस कंपनी को करता है आईआरडीए, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। और वो कहता है उतनी इंश्योरेंस लियो जितनी क्लेम पे करने की क्षमता हो। आप सोचो, अभी अभी दिल्ली में अर्थक्वेक आया था, एंड लेट्स सपोज अगर घर गिर जाते तो इंश्योरेंस कंपनी पे बर्डन आता नहीं आता? बिल्कुल आता। तो एक कंपनी इंश्योरेंस बेचे जा रही है और अर्थक्वेक आया, 5 करोड़ घर गिर गए भाई साहब, वो तो बैंकरप्ट हो जाएगी कंपनी। तो आईआरडीए मेक श्योर कि तुम्हारे पास कितना वर्थ इतना होता है उतनी इंश्योरेंस बेचेगा। क्योंकि ऐसे थोड़ा ना होना चाहिए कि इंश्योरेंस बेचे जा रहा हूँ, क्लेम आ रहे हैं, बैंकरप्ट हो गया, इंश्योरेंस का भरोसा ही क्या आपको इस बात पे आज डाउट होता है कि अगर गाड़ी ठुक गई तो पता नहीं पैसे मिलेंगे नहीं मिलेंगे? नहीं होता होगा, भरोसा है। समझ रहे हो? तो ये भरोसा मेंटेन करा जा रहा है। आईआरडीए एक लिमिट तक ही इंश्योरेंस करती है, लेकिन आप सपोज करिए मैं इंश्योरेंस कंपनी हूँ, मेरी लिमिट ओवर हो चुकी है, आप मेरे पास आए हो, आप कस्टमर हो, मैं आपको नहीं बताऊंगा, मैं किसी और से आपकी इंश्योरेंस करवाऊंगा। समझ रहे हो? तो इन आप मुझे जो प्रीमियम दोगे ना, मेरे पास नहीं आएगा, उसके पास बदले में कमीशन। एग्जैक्टली। ठीक है, तो इस वर्ड को क्या होता है? री इंश्योरेंस। ठीक सर ये समझ नहीं रहा है। है री इंश्योरेंस। हाँ जी मैडम, जैसे सपोज करो एक कस्टमर है और कस्टमर गया एक इंश्योरेंस कंपनी में,
और इसकी ना लिमिट ना ओवर हो चुकी है, ही कैन नॉट सेल मोर इंश्योरेंस। ठीक है सर। तो ये इस कस्टमर को खुद से नहीं भेजता है, बट ये इंश्योरेंस करवा लेता है। तो ये कस्टमर इसको प्रीमियम पे करता है, पर ये खुद नहीं रखता, ये आगे दे देता है एक इंश्योरेंस कंपनी टू को। ठीक है सर। अगर इसकी गाड़ी या कुछ भी डैमेज होता है तो क्लेम कौन देगा? सर टू कंपनी टू। इंश्योरेंस में टू, जो प्रीमियम उठा रहा है वही पे करेगा। यस वो सर। ठीक है कि जैसे आप बोलो सर प्रीमियम ऐसे गया था तो पहले क्लेम यहाँ आएगा फिर यहाँ जाएगा, वो ठीक है। लेकिन इस पूरे धंधे को क्या बोला जाता है? री इंश्योरेंस। तो री इंश्योरेंस ठीक है क्या होता है सर। कि भाई देख, ये इंश्योरेंस कंपनी कहेगी मैंने टू को बिजनेस दिया है ना मैंने, तो मैं कुछ चार्जेस लूंगा तो उस पर जीएसटी नहीं। आप सारे इंश्योरेंस कंपनी हो, मैं भी इंश्योरेंस कंपनी हूँ, मेरे पास एक कस्टमर ने आपके भेज दिया कि आपसे अलग से कमीशन नहीं लूंगा, तो उस पर क्या जीएसटी लेगा? नहीं लेगा। क्लियर है? ओ माई गॉड, सर्विस प्रोवाइडेड बाय स्पेसिफाइड बॉडीज। प्लीज पढ़ लीजिए इसको। आपने कॉफी पी लिया, मैं भी लेता हूँ। आप बताओ सर। आपने पिज्जा का प्लान बना लिया है क्या? और बड़ा हो गया। जाने के लिए मोहल्ले के बंदे जल्दी अब लड़की की जल्दी हो जाता है। उसके कैसे थॉट प्रोसेस मानसा जी जितना बॉक्स में था वो रिटर्न हो गया है, और कुछ ज्यादा हो गया। हाँ। साढ़े छह सौ साढ़े सर नाम पढ़ लिखना लिया है। ये वाला। हाँ, पढ़ लिया सर। क्लियर है? यस सर। ट्रांसफर नहीं पड़ा था। नेशनल में ये लोग जो भी सर्विस दे रहे होंगे बच्चे एग्जाम हो जाएगा बेटा, क्या सर्विस दे रहे हैं हमें क्या लेने देना। हाँ जी। ओ माय गॉड, लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस, नेशनल पेंशन सिस्टम रेगुलेटेड, पढ़ दो ना बेटे, अभी तो है 20 मिनट। बताओ। provided or agreement by the army and their codes सर आमान हाँ जी, लिखा हुआ है किधर है? 36 में ये मैं पढ़ाऊंगा। नाम चेंज कर दिया। ये तो पंजाब से भेजने वाली है, ये तो पंजाब से बैठने वाली तो पार्टी के लिए हो गई। नहीं, गुजरात में 8 सीटें आ गई उनके पास आम आदमी पार्टी में, पर पहले कुछ भी नहीं आई थी। हाँ अभी देखना। सर इसका नाम ना आम आदमी की जगह ना भारतीय जनता बीमा हो जाएगा। नहीं, हाँ वैसे बीजेपी इज लाइक दैट ओनली। ठीक है, तो मुझे बताइए, पढ़ लिया? माय गॉड, ये बैंक वाला है, बैंकिंग वाला मैं ही कराऊंगा। कोई छोटी वाली सर्विस अगर दिख गई रास्ते में और आप तो 650 की निकली हुई हो। हाँ। कंस्ट्रक्शन भी 12 बजे दे देना, 12:30 बजे। नहीं यार, वो 12:30 बाकी बच्चे हैं इसमें से। नहीं होने वाली। एक ना, मैंने आपको बोला था ना कहीं कुछ एग्जेम्पशन आ गई है, सॉरी अमेंडमेंट आ गई है, वो देख लेते हैं, है ना? देखा था और हाँ एजुकेशन में थी और लॉयर की सर्विस में थी और जीके वाले में भी थी। आइए थोड़ी थोड़ी।
मतलब सारी गलत बात है। ये एक नई आई थी, चलो बस बस खत्म होने वाला। आपको ध्यान है ये गेस्ट लेक्चरर, ये हमने स्टार्टिंग जो करा था ऑनरेरियम का, रिवर्स में चलते हैं। ये पढ़ लीजिए 44A नया जोड़ा, साइंटिफिक रिसर्च वाला। थर्टी फाइव एडी के रिसर्च इंस्टीट्यूशन से वो कुछ रिसर्च सर्विस दे रहे हैं, तो अगर वो जो भी चार्ज करेंगे वो क्या हो जाएगा, क्लियर है। ये ऊपर ही लिखा हुआ था, आपको याद है वो जो इलेक्ट्रिसिटी का करा था, ठीक है, उसी पे ये 25A आया है। वैसे हमने देख लिया ऊपर लिखा हुआ था, बट इसको अलग से एंट्री डाल दिया। पढ़ लो एक बार। सर मीटर ट्रांसमीटर में लग जाएगा, एक भी डुप्लीकेट देखने को। क्लियर है। बस मीटर जो अमेंडमेंट होती है ना, उसका ये हो जाता है कि हो सकता है आपको इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर पॉइंट, इसीलिए बस वो वाली चीज होती है, टेक्निकल कुछ नहीं है। हाँ, आंसर में और जो अमेंडमेंट्स होती है ना, उसका चांसेस होता है कि वो क्वेश्चंस पूछ ले। हर बार नहीं होता ऐसा, बट हम अमेंडमेंट्स को छोड़ नहीं सकते, उस पर इंपॉर्टेंस रखनी पड़ती है। फिर क्या था, स्टेट ट्रांसपोर्ट हो गया था, ये वाला नहीं करना अभी, एकोमोडेशन वाला जो जब मैं रेजिडेंशियल ड्वेलिंग वाला कराऊंगा, ये मैंने आपको छुड़वाया हुआ है, समझ रहे हो। हाँ, और तो कुछ नहीं आया था। तो आज के लिए नहीं रखते हैं। बस ये वाला तो आ ही गया था, नहीं बस ठीक है, ठीक है बच्चे, यहाँ तक क्लियर है। चलिए, तो सर जी जो भी एग्जामिशन हमने कर लिए, अब मैं एग्जामिशन कैसे चलाऊंगा, आपका कोई चैप्टर चल रहा होगा, एक दो सर्विस करा दी, एक दो सर्विस करा दी, वो जो 10 वाली सर्विसेज है उसमें से आप लगा लो 2 से 3 क्लास वो टोटल लेंगी, ठीक है। बट जैसे ये चल रहा है ना, वैसे ही बस वो ग्राफ में थोड़ा सा बेटर ऑर्गेनाइज्ड होंगी, पर आप ना ये वाली कर लेना, इसको साथ साथ चलो। 12:30, ठीक है। हाँ जी, ऑनलाइन में क्लियर है सबको। यस सर। ये चेक करूंगा अभी, आधा घंटा भी देखो, ऊपर ही लेना चाहता हूँ, हाँ ऊपर ही। सर टीडीएस की क्लासेस कर दो अपलोड प्लीज। मैडम जैसे ही अभी मेरे को मौका लगेगा ना यार, करनी